हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल एसएससी जी के हब में स्वागत है। मैं हूं उदय शंकर। बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे 2023 के जुड़ी हुई घटनाओं को लेकर के। आज का हमारा ये सेकंड वीडियो सेशन होगा जिसमें आज हम लोग अवार्ड्स के ऊपर बात करेंगे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि खेलकूद अवार्ड्स कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं हैं इनसे जुड़े हुए करंट अफेयर्स एकदम पूछना ही पूछना है। अवार्ड्स से सवाल आपको जरूर देखने को मिलेंगे, वो राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो। तो आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरह के अवार्ड्स के बारे में बात करेंगे। जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है सिर्फ उसी की चर्चा होगी। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन अवार्ड्स हैं और वो किनको किनको दिए गए। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, ठीक है ना। ये जो रेलवे डिपार्टमेंट में, रेलवे के जैसे आप जानते हैं कि 17 जोन्स हैं। 17 जोन्स में जो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023 का जो दिया गया है वो उत्तर मध्य रेलवे मतलब एनसीआर, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे को दिया गया है। इसमें ऊर्जा का आप कैसे उपयोग करते हैं, ऊर्जा का आप कैसे बचत करते हैं, तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए एनसीआर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण 2023 अवार्ड किया गया है। चलिए, हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो क्या करे कि प्रेसिडेंट्स कलर है ना, 2023 का जो प्रेसिडेंट्स कलर है वो एफएमसी पूना है ना, आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज को दिया गया है, ठीक है ना, जो कि पुणे में स्थित है। ये प्रेसिडेंट्स कलर सैन्य इकाई को दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है, ठीक है ना। ये प्रेसिडेंट्स कलर जो है किसी सैन्य इकाई को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है ना। इसको राष्ट्रपति प्रदान करते हैं और ये 2023 का जो प्रेसिडेंट्स कलर है वो एफएमसी पूना को दिया गया है। चलिए, इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण मतलब डिसआर्मामेंट और विकास पुरस्कार 2023 का ये दिया गया है डेनियल बरेन बोइस को दिया गया है और अली अबू अवाद को दिया गया है, ठीक है ना। इनका ये जो डेनियल है वो अर्जेंटीना के हैं और जो अबू अवाद है वो फिलिस्तीन के हैं, ठीक है। तो ये विश्व भर में शांति के लिए किए गए प्रयासों के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है और इसकी जो नगद राशि है वो 25 लाख है ना। इसकी जो नगद राशि है वो कितना है, 25 लाख है। तो कभी कभी नगद राशि से भी रिलेटेड सवाल आपको देखने को मिलेंगे कि किस पुरस्कार में कितना राशि है। इंदिरा गांधी जो क्या कहते हैं शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार है, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है। तो ये डेनियल और अरबू अवाद को दिया गया है। इन्होंने फिलिस्तीन और इजराइल के लोगों को आपस में जुड़ने के लिए जो प्रयास किया है उसके लिए इनको अवार्ड दिया गया है, ठीक है। चलिए, इजराइल तथा अरब देशों के लोगों को एक साथ लाने के प्रयास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। इसको शॉर्ट में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार भी कहते हैं। चलिए, तो हम आगे बात को लेकर चलते। जेसीबी साहित्य पुरस्कार, ठीक है ना, नाम है जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2023। ये सभी अवार्ड्स जो है वो 2023 के लिए है, ठीक है। ये दिया गया है मुरुगन को, पेरुमल मुरुगन को दिया गया है उनकी किताब फायर बर्ड के लिए, ठीक है ना, जो कि तमिल भाषा में छपा था और इसको ट्रांसलेट किया गया है जननी कन्नन द्वारा, ठीक है ना। तो उतना ट्रांसलेशन नहीं पूछता है। हाँ, ये सवाल जरूर आता है कि कभी कभी राइटर का नाम और किताब का नाम, अगर वो बहुत पॉपुलर किताब है और वो फेमस वो पुरस्कार जीते हैं तो वो सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो जेसीबी जो है ना वो भारतीय साहित्य का एक बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसमें मेंशन भी है, जेसीबी पुरस्कार 1918 में स्थापित पुरस्कार है, एक प्रतिष्ठित भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है। ये केवल लिटरेरी फील्ड में दिया जाता है। चलिए, तो जेसीबी साहित्य पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है, पेरुमल मुरुगन, और ये तमिल में इनका जो बुक है फायर बर्ड वो तमिल में लिखा हुआ है जिसको ट्रांसलेट किया गया है जननी कन्नन द्वारा। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार, अक्सर इससे सवाल आते हैं, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ये सिनेमा जगत का, भारतीय सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है। जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो भारतीय सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है। 2023 के लिए वहीदा रहमान है ना अभिनेत्री को ये पुरस्कार दिया गया है। क्या कहा गया कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है ना। चलिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली पहली अभिनेत्री का नाम देविका रानी, ठीक है। चलिए, पॉइंट नंबर 6 में देखते हैं कि सर्वाधिक विदेशी पुरस्कारों से सम्मानित भारतीय प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी को इतना ज्यादा विदेशी पुरस्कार मिला है कि इसके लिए एक अलग से आपको वीडियो की जरूरत होगी।
इतने ज्यादा देशों ने इनको पुरस्कार दे रखा है, अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो दे रखा है, इसके लिए एक मतलब समझिए कि एक अलग से उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। चलिए, किस किस देश ने हमारे प्रधानमंत्री को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है, तो वो देशों का एक लिस्ट है, एक लंबा लिस्ट है, आप ऐसे समझिए। लेकिन एग्जामिनेशन दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सवाल किस तरह से आएंगे, इनमें से कौन सा देश प्रधानमंत्री को अपने सर्वोच्च सम्मान दिए हैं या नहीं दिए हैं, उसमें से कौन सा देश होंगे या नहीं होंगे। तो जो होने वाले देश है वो दिमाग में रखना होगा। सऊदी अरबिया, अफगानिस्तान, अधिकांश मुस्लिम देश ने इनको अपने राष्ट्र का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार दिया है। आप यहां से चार्ट देख सकते हैं। फिलिस्तीन, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है ना, रूस, मालदीव, बहरीन, अमेरिका, भूटान। और ये जो 4 देश आप जो देख रहे हैं, ये जो 4 देश है ना, ये 4 देश तो वो 2023 में इनको सर्वोच्च सम्मान से नवाजे हैं, अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से इनको अवार्ड किए हैं। तो फिजी, फ्रांस, ग्रीस और पापुआ न्यू गिनी, इनको ये 4 देश ने 2023 में अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिस्टर मोदी को प्रदान किए हैं। इसके अलावा है ना, सऊदी अरबिया, अफगानिस्तान, फिलिस्तीन, संयुक्त अरब अमीरात, मालदीव, बहरीन, ये सभी के सभी है ना मुस्लिम कंट्री हैं। और जो मतलब मुस्लिम कंट्री जो कि कहा जाता है कि वो मोदी की विरोधी है, लेकिन ये पुरस्कार देखने से नहीं लगता है कहीं भी कि मतलब मुस्लिम कंट्री जो है वो मोदी की विरोधी है। ठीक है, तो इतने सारे लोगों, इतने सारे देशों ने मोदी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किए हैं। चलिए, कुछ संगठन और फाउंडेशन भी हैं इसके अलावा। ये तो देश हो गए, कुछ संगठन या फाउंडेशन भी हैं जो हमारे प्रधानमंत्री को वो पुरस्कार दिए हैं। कैम्ब्रिज एनर्जी, उसमें एक संगठन है कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स, ठीक है ना। ये 2021 में एक पुरस्कार दिया था मिस्टर मोदी को, उसका नाम था ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड। ठीक है, ये कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स ने मिस्टर मोदी को ये अवार्ड किया था। चलिए, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ठीक है ना, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने इनको पुरस्कार दिया था ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड, है ना। पुरस्कार का नाम है ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। इनको किस चीज के लिए, किस प्रयास के लिए दिया गया था, तो स्वच्छ भारत अभियान जो मिस्टर मोदी ने चलाया, ठीक है ना, उसके लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने उनको है ना ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ भी मिस्टर मोदी को सम्मानित कर चुके हैं, और वो नाम है, पुरस्कार का नाम है चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, ठीक है ना। उस पुरस्कार का नाम है चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, ठीक है ना। ये संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। ये जो सम्मान है वो पर्यावरण सम्मान है। तो मिस्टर मोदी के एफर्ट्स के लिए ये जो 3 संस्था हम देख रहे हैं, इनको अवार्ड कर चुके हैं। चलिए, हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। तो अब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023, ये फिल्म से जुड़े हुए कई पुरस्कार हैं। अगर आप पुरस्कारों का श्रेणी देखिएगा तो एक लंबा आपको चार्ट मिलेगा, लेकिन इस वीडियो सेशन में हमने केवल इंपॉर्टेंट पुरस्कार को ही इंक्लूड किया है। चलिए, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है, पहले सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड है रॉकेटरी, है ना, फिल्म का नाम है रॉकेटरी। ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात है, ये दिमाग में रखना होगा। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 के लिए रॉकेटरी, है ना, सबसे बेस्ट फीचर फिल्म चुना गया है, जिसका जो डायरेक्टर है वो आर माधवन है, ठीक है ना। तो कभी कभी फिल्म और डायरेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, खासतौर पर वो फिल्म जो कि अवार्ड पा चुकी हुई होती है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत दिया गया है अल्लू अर्जुन, पुष्पा फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दिया गया है पुरस्कार आलिया भट्ट। आलिया भट्ट ने काफी पुरस्कार 2023 में, अगर अभिनेत्री का अगर नाम में अगर ऑप्शन में आलिया भट्ट हो तो, और आपको पता नहीं हो, और आपको राइट आंसर पता नहीं हो, तो गेस आलिया भट्ट की ओर किया जा सकता है, ठीक है ना। इन्होंने 2023 में काफी पुरस्कार को प्राप्त किया है। तो सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है आलिया भट्ट फिल्म गंगूबाई के लिए। गंगूबाई काठियावाड़ी पूरा नाम है, केवल गंगूबाई भी याद रखा जा सकता है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है निखिल महाजन को फिल्म गोदावरी के लिए। तो ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बातें हैं। चलिए, अब फिल्म फेयर पुरस्कार, फिल्म फेयर अवार्ड, है ना, ये नाम ज्यादा चर्चित है। फिल्म फेयर अवार्ड हमेशा आप सुनते होंगे। 2023 के लिए किसको किसको चुना गया, थोड़ा सा देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है गंगूबाई आलिया भट्ट की, जिसमें आलिया भट्ट ने काम किया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संजय लीला भंसाली, ठीक है ना, वही फिल्म गंगूबाई के लिए, है ना। गंगूबाई के डायरेक्टर, यानी कि गंगूबाई के डायरेक्टर है संजय लीला भंसाली है। चलिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है राजकुमार राव को बधाई दो फिल्म के लिए।
और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार देखिए यहाँ फिर आलिया भट्ट आ गई गंगूबाई के लिए। तो आलिया भट्ट को याद रखना आसान है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में भी और फिल्म फेयर अवार्ड में भी, इन दोनों में बेस्ट हीरोइन का जो एक्ट्रेस की जो कैटेगरी है उसमें आलिया भट्ट को चुना गया है गंगूबाई फिल्म के लिए। चलिए 95वां ऑस्कर, चाहे उसको अकादमी अवार्ड भी कहते हैं ना, ऑस्कर या अकादमी अवार्ड दोनों में से आप कोई भी कह सकते हैं। चलिए तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग भारतीय है ना फिल्म है ना RR का एक सॉन्ग है नाटू नाटू, ये बहुत चर्चा में रहा है नाटू नाटू। इसको किस कैटेगरी में, इसको बेस्ट है ना बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में इसको अवार्ड दिया गया है। नाटू नाटू ऑस्कर जीतने वाला पहला भारतीय फिल्म गीत है, आप ऐसे समझिए। ठीक है, चलिए नाटू नाटू के कंपोजर कौन है, इसके रचनाकार कौन है, MM कीरावानी, ये याद रखना है। क्योंकि अब इसको ऑस्कर मिल गया ना, तो ऑस्कर मिल गया तो इसकी वैल्यू बहुत बढ़ गई, बहुत और बहुत बढ़ गई, खासतौर पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू बहुत बढ़ गई। तो नाटू नाटू के जो कंपोजर है वो इमाम कीरावानी है और इसके जो गाया गया है काल भैरव और राहुल सिप ली जुंग द्वारा यह गाया गया है। केवल राहुल भी आप याद रख सकते, इतना टेढ़ा इनका सरनेम है कि जबान पर जल्दी चढ़ता नहीं है। तो अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो केवल मिस्टर राहुल और काल भैरव है ना इनको गाए हैं। चलिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑस्कर अवार्ड ने कौन, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है, तो एक सेंटेंस ही है, आप ऐसे समझिए, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस है ना, ये फिल्म का नाम है जिसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का दर्जा दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता भाई कौन है, तो ब्रेंडन फ्रेजर द व्हेल फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है, मिशेल ओए है ना, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, जिसको बेस्ट फिल्म कैटेगरी में रखा गया है। तो उसकी जो एक्ट्रेस है मिशेल ओए, इसको ना बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। चलिए अब हम आते हैं, ये तो फिल्म की बात हो गई, फिल्म से जुड़े हुए हम लोगों ने 3 अवार्ड्स को देखा, ठीक है ना। एक अवार्ड से हमने देखा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, क्योंकि भारत के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, फिल्म फेयर पुरस्कार। चलिए और एक जो सबसे बेस्ट पुरस्कार है जो फिल्म जगत के लिए है ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड काफी चर्चा में रहता है, ठीक है। चलिए हम आगे बात को लेके चलते हैं। तो फिर हमें मिलता है अंतरराष्ट्रीय बुकर अवार्ड 2023, ठीक है। ये दिया गया है जॉर्जी है ना गोस्पोडिनो, यानी कि जॉर्जी भी याद रखा जा सकता है ना, मिस्टर जॉर्जी को दिया गया। केवल आप इतना भी रखेंगे तो सारा नाम वो लिखता है ना, ऑप्शन में सारा नाम आपको लिखा हुआ मिलेगा। मिस्टर जॉर्जी को दिया गया है अंतरराष्ट्रीय बुकर अवार्ड और उनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए दिया गया है, उनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए दिया गया है। देखिए अंतरराष्ट्रीय बुकर अवार्ड अलग है और बुकर अवार्ड अलग है, ये 2 अलग अलग पुरस्कार है, दोनों को एक ना समझा जाए। ये 2023 के लिए किसको मिला है बुकर अवार्ड, पॉल लिंच, नाम है पॉल लिंच। पॉल लिंच को दिया गया है किस बुक के लिए दिया गया है, तो बुक का नाम है प्रॉफिट सॉन्ग, बुक का नाम है प्रॉफिट सॉन्ग। प्रॉफिट सॉन्ग के लिए इनको बुकर अवार्ड दिया गया है 2023 का। एबल पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है ना, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। एबल पुरस्कार जो है ना वो मैथमेटिक्स के क्षेत्र में प्रतिवर्ष नॉर्वे सरकार द्वारा दिया जाता है, क्योंकि नॉर्वे सरकार तो मैथमेटिक्स में नोबेल पुरस्कार देती नहीं है। तो नॉर्वे सरकार ने विचार किया कि इसको एक अलग से पुरस्कार इसके लिए क्रिएट किया जाए और उसका नाम रखा गया एबल पुरस्कार। वहां के है ना फेमस साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे एबल है ना, मिस्टर एबल वहां के फेमस मैथमेटिशियन थे, उन्हीं के नाम पर एबल पुरस्कार का गठन किया गया नॉर्वे सरकार द्वारा, ठीक है। और ये जो एबल पुरस्कार मैथ के फील्ड में दिया जाता है ये याद रखना है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्राप्तकर्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जो एबल अवार्ड है वो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। इसको पाने वाले कौन है, तो लुइस कैफरेली है ना, लुइस कैफरेली जो है वो एबल अवार्ड पाने वाले 2023 के वो रिसिपिएंट है, प्राप्त करता है। एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, करे कि किस पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है या संज्ञा दिया जाता है, किस पुरस्कार को हम गणित का नोबेल पुरस्कार मानते हैं। क्योंकि गणित में तो नोबेल पुरस्कार दिया नहीं जाता है, तो उसके बदले एक दिया जाता है फील्ड्स मेडल, इसका नाम है, पुरस्कार का नाम है फील्ड्स मेडल। फील्ड्स मेडल को है ना ये गणित का इसको नोबेल अवार्ड कहा जाता है। गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये सर्वोच्च सम्मान है फील्ड्स मेडल। तो हमें ये याद रखना है कि फील्ड्स मेडल जो है वो गणित का, वो आप समझिए कि वो नोबेल अवार्ड है। गांधी शांति पुरस्कार 2021 का ये तो पुरस्कार है, लेकिन 2023 में अनाउंस किया गया था, क्योंकि कोविड के कारण इसको पोस्टपोन कर दिया गया था। तो गांधी शांति पुरस्कार 2021 का दिया गया है गीता प्रेस गोरखपुर को, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं नोबेल अवार्ड की ओर। थोड़ा नोबेल अवार्ड सारे अवार्डों का आप ऐसा समझिए कि बाप है नोबेल अवार्ड।
ठीक है ना, सारे अवार्डों का बाप है नोबेल अवार्ड। तो नोबेल अवार्ड 2023 देख लेते हैं कि किस किस फील्ड में किसको किसको दिया गया। साहित्य फील्ड में दिया गया जॉन फॉस को, नाम बहुत सरल है, ये जॉन फॉस नॉर्वे के हैं। ठीक है। अर्थशास्त्र दिया गया क्लाडिया गोल्डिन को दिया गया है, क्लाडिया गोल्डिन जो कि अमेरिका के हैं। केवल आप बस इतना याद रखिए, ठीक है ना, किस किस लिए दिया गया, उन्होंने क्या शोध किया, इसके लिए दिया गया, आपको उतना नहीं जानना है। करंट एक बहुत ही बड़ा ब्रह्मांड के समान है, रोज तो घटना घट ही रहा है, अन्य को घटने घट रहे हैं, कितने घटने को आप दिमाग में रखेंगे। तो बी प्रैक्टिकल, है ना, प्रैक्टिकल बनिए आप। अब हर एक चीज के पीछे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इन्होंने अर्थशास्त्र में क्या इन्होंने रिसर्च किया, इन्होंने क्या देन किया, तो उतना आपको जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, फिर भी नाम तो रखना ही दिमाग में होगा। तो क्लाडिया गोल्डिन जो है वो अमेरिका के हैं, जिनको अर्थशास्त्र में इनको नोबेल अवार्ड दिया गया। सबसे खास बात है कि भी सिंगल सिंगल है, नहीं तो पता चलता कि अर्थशास्त्र में 3 या 4 आ जाते हैं। अब उनको एक साथ नाम याद रखना ना टेढ़े खीर है। चलिए, शांति के लिए दिया गया नरगिस मोहम्मदी को दिया गया, जो ईरान के हैं। ये महिला के उत्पीड़न से संबंधित इन्होंने काम किया है, ठीक है ना, महिलाओं के जो वहां उत्पीड़न हुए हैं तो उस दिशा में इन्होंने काफी काम किया है, जिसके वजह से, है ना, शांति के फील्ड में नोबेल अवार्ड इनको दिया गया है। नाम है नरगिस मोहम्मदी। चलिए, रसायन के फील्ड में केवल लास्ट नाम याद रखिए, बावेंडी फ्रांस, है ना, लुइस ब्रस और एकीमो, ठीक है ना, इन तीनों को रसायन के फील्ड में इनको दिया गया है, नोबेल अवार्ड दिया गया है। फिजिक्स के फील्ड में दिया गया है ना, अगस्टिनी ट्यूनिसिया के हैं, फ्रेक्रोंच जर्मनी के हैं, सॉरी हंगरी के हैं, और हुइलियर फ्रांस के हैं। तो केवल लास्ट नाम अगर आप याद रखते हैं तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। लास्ट नाम तो जरूर उसको रखना है, ऑप्शन बेस्ट आपको जीके बनाने हैं। चलिए, चिकित्सा के फील्ड में दिया गया है ना, कैटलिन कारिको को और डू विसमैन, है ना, इनको मेडिकल फील्ड में दिया गया है। तो बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि आज का हमारा वीडियो सेशन में जो मेजर अवार्ड है उसकी चर्चा किया गया है। फिर अगले जो वीडियो सेशन में हम लोग एमसीक्यू पर बात करेंगे। एमसीक्यू होगा, है ना, ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे जो कि खेल कूद और सम्मान टॉपिक, जो अवार्ड्स वाले टॉपिक है, इस पर आधारित रहेंगे। ये एमसीक्यू आपको काफी कुछ प्रैक्टिस के लिए मतलब प्रैक्टिस के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। ये जो एमसीक्यू है, एमसीक्यू के बदौलत आप अपने प्रैक्टिस को देख पाएंगे कि करंट को लेकर के आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है। तो बच्चों, आज के हमारे वीडियो सेशन में इतनी सी बात हुई। ये वीडियो सेशन आपको कैसा लगा? अगर आपको बेहतर लगा हो, अच्छा लगा हो, अगर आप इससे संतुष्ट हैं तो आप इसे सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर ले, अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें। आपका ये छोटा सा जो प्रयास होगा हमारे लिए एक बड़ा मोटिवेशन का काम करेगा। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।